कोरोना के इस काल में भी कुछ खबरें ऐसी आती है जो दिल को सुकून देती है। उसी कवायद में एक खबर है जो दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे लोगों के लिए एक सुकून देगी। दरअसल दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में राजनीति अखाड़े के चलते एक ऑक्सीजन प्लांट को बंद करवा दिया गया था। ये ऑक्सीजन प्लांट लंबे समय से बंद पड़ा था, जिसे आज नजफगढ़ के एसडीएम ने दिल्ली वासियों के लिए इसे चालू कर दिया है। ये ऑक्सीजन प्लांट कुछ दिन पहले एसडीएम ने अपने अंडर ले लिया था, क्योंकि यह प्लांट अवैध था और इससे जो गैस सप्लाई हो रही थी वो सीधे फैक्ट्रियों में जा रही थी, जहां इसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। चूंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, इसी के चलते नजफगढ़ के एसडीएम ने इसे अपने अधीन ले लिया। लेकिन एसडीएम साहब की यह कार्रवाई कुछ सियासी लोगों को नागवार गुजरी, लिहाजा इस प्लांट को मिलने वाला रॉ मटेरियल की सप्लाई ही बंद कर दी गई, जिससे यह फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो गया। प्रशासन की मदद से ये भरसक प्रयास से प्लांट चालू हो गया है आज, और जिसको भी ऑथराइज करेंगे हम देने को तैयार हैं। अपनी सेवा में लगातार हैं, हमने भरना स्टार्ट कर दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम दे सकते हैं, अगर माल आता रहेगा तो हमारी कंटिन्यूटी टूट जाएगी तो दोबारा प्लांट को रनिंग में लाने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है हमको। अच्छा, ये गाड़ी जो आई है एक रॉ मटेरियल की, ये कितने दिन चलेगी? कितने दिन चलेगी ये दिन का सवाल नहीं है सर, सवाल है फिलिंग का। हमारे को 7 क्यूबिक गैस, 1 सिलेंडर 10 क्यूबिक सारे तरह के आ रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन के बाद ही निकल पाएगा कौन सा सिलेंडर कितने भरे। तो दूसरी गाड़ी आने की कब उम्मीद है? दूसरी गाड़ी आने की उम्मीद ये है कि प्रशासन हमारे साथ मदद करेगा तो दूसरी गाड़ी आ जाएगी, नहीं आएगी पहले की तरह से हम बैठे रहेंगे। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया में ये सवाल उठाए जाने लगा कि आखिरकार जो ऑक्सीजन प्लांट लोगों की जीवनदायिनी हो सकती है, उसे बंद क्यों कर दिया गया। लगातार उठती मांगों के बीच नजफगढ़ के एसडीएम विनय कुमार कौशिक ने हार नहीं मानी और तमाम कोशिशों के बाद आज इस अंबे गैस को लोगों के लिए चालू करवा ही दिया गया। ये प्लांट शुरू हो गया है, गैस भरनी हमने शुरू कर दी है। जो हॉस्पिटल इससे लिंक हैं उन हॉस्पिटल के सिलेंडर भरे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सिंगल इंडिविजुअल अटेंडेंट्स के तौर पे आ रहे हैं उनकी रिकॉर्ड देखा जा रहा है, पेशेंट का ID और जो लेने आ रहा है उसका ID। एक इंडिविजुअल अटेंडेंट को तो एक ही सिलेंडर दिया जा सकता है। सर, ये सिलेंडर जो लोगों को मिलेगा रिफिलिंग का, वो किस तरह से मिलेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? इसमें जो रिकॉर्ड है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। जो सेलिंग प्राइस है वो धर्मेंद्र जी हैं, वो तो सिर्फ प्राइस पे देंगे, कोई भी ओवर चार्जिंग अलाउड नहीं है। जैसे ही लोगों को यह जानकारी मिली कि यह प्लांट शुरू हुआ, आनंद फानन में जरूरतमंद लोगों की लंबी कतारें लग गई और ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि यहां से नजफगढ़ के आसपास के अस्पतालों और जरूरतमंद मरीजों को सरकारी फिलिंग रेट पर ऑक्सीजन दी जाएगी। इतना ही नहीं, यहां नजफगढ़ एसडीएम की पूरी टीम इस पर नजर रखेगी ताकि कालाबाजारी न हो सके। लिहाजा ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब नजफगढ़ के आसपास के लोगों को ऑक्सीजन के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ डर इस बात का भी है कि कहीं कोई सियासी पेच एक बार फिर से इस ऑक्सीजन प्लांट को बंद करवाने के लिए ना फंस जाए, क्योंकि इस प्लांट को चला रहे मालिक को शक है कि कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऐसे में जो 500 सिलेंडर रोजाना भरा जा सकता है उसमें कमी आ सकती है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि सब कुछ ठीक चले, क्योंकि इस ऑक्सीजन प्लांट के चालू होने से फिलहाल रोजाना 500 सिलेंडर भरकर लोगों की जीवन बचाने में मदद की जा सकती है। दिल्ली से मदन मोहन तंवर की रिपोर्ट।